यह कहानी रामपुर गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं होती थी। तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार की खेती बाड़ी की काफी जमीन थी, जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफी बड़ा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बनते थे। और काफी सारी जगह वहां पशुओं के बंधने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था। बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो उसके परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में निपुण कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे जिले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी कि घेर में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था। उसके कान में एक आवाज पड़ने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से में उठ गया। उसने उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूं। तुमसे मिलने आया हूं। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूं, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए। ब्रह्म ने कहा कि मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बड़ा पहलवान नहीं नजर आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कद काठी एकदम सामान्य थी, पर कहीं से भी वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ दी थी। इसलिए पृथ्वी ने सोचा, 2-4 मिनट की बात है, अभी इसको ऐसा उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरी इस उम्र में हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ेंगी। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहां से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखे। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे। और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया, जहां जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ से बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और आधे से ज्यादा समय इसमें ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगी। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहां से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमजोर न समझ ले और उसके नाम पर कोई आँच न आ जाए। गांव में रात को 7-8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में आकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा जरूर, और आज उसको ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो यहां से भाग जाएगा और कभी मुड़कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको लाल करने लगा। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूं। चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। ये सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और अब वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था।
तो दोनों अखाड़े में जा पहुंचे। पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेता और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ में या तो आता नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाए तो चित करने से पहले वो मछली जैसे फिसलकर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसा ही काफी देर चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफी खराब लग रही थी। वो मुश्किल से ही उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो अभी एकदम तरोताजा है। पृथ्वी को बस एक बार पटके जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाजें आने लगी और ब्रह्म वहां से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी आज रात में फिर से आखिरी बार आऊंगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात ही होकर रहेगा, चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं। इतने कहकर वो वहां से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन और मान था, उसके इन 2 रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई। पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगे सभी घाव वैद्य को दिखाए तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है, मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन के 80 बसंत इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे थे और उनको औषधि की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा माजरा समझते देर न लगी। घाव के लिए लेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करता है। फिर वहीं 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज आती है, पृथ्वी उठ जा, आ इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतजार था। तो वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हाँ, आज इस कुश्ती। वो मंत्र पढ़ी छन्नी कागज के लिफाफे से निकलकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊंगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊंगा। ब्रह्म जोहड़ की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही जोहड़ में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर